हेलो गाइस, आशा करती हूँ कि आप मेरे टेंस की वीडियो देख चुके होंगे और अंग्रेजी बोलना थोड़ा थोड़ा शुरू कर चुके होंगे। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम बिगिनर हैं और अंग्रेजी बोलना तुरंत जस्ट शुरू किए हैं। तो कई बार क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स होते हैं, यानी कि कई बार टू के बाद में जो वर्ब के फॉर्म हम लोग लगाते हैं, V4 लगा देते हैं, आईएनजी के साथ बना देते हैं, कई बार सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये हमारा जो सिली मिस्टेक है, आज मैं ऐसे ग्रामर ट्रिक्स के साथ आई हूं कि आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और इस तरह के मिस्टेक्स नहीं होंगे। और अगर आपको टेंस नहीं समझ पाए, अभी टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए गाइस। और टेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टेंस के थ्रू हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आप लोग कितना भी चाहें कि अंग्रेजी बोल लूं, एक एक वर्ड क्या एक सेंटेंस बोल के आप क्या अंग्रेजी बोलना आता है ये बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यू गो देयर, कम हियर, टेक इट, क्या ये एक एक जो सेंटेंस है बोल के क्या आप ये दर्शा सकते हैं कि क्या कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं? जी नहीं। उसके लिए अंग्रेजी बोलने के लिए आपको कई सेंटेंस एक साथ बोलना पड़ेगा, आपको एक साथ उसको जोड़ जोड़ के बारी बारी से आपको बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि ये टेंस की वीडियो देखना बहुत जरूरी है और टेंस सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए डे टू डे लाइफ में। और जो हम डे टू डे लाइफ में जो घटना घटती है, जो हम लोग करते हैं, और कोई भी अपने रिश्तेदार हो, संबंधी हो, जो भी कुछ करता है उसके बारे में बताना है तो डिटेल पूरा उसका दीजिए गाइज। ये करना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं वो नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे ही कुछ ग्रामर ट्रिक्स के साथ आई हूं। चलिए समझे इसको क्या है ग्रामर ट्रिक्स हमारा। तो गाइज, सबसे पहले मैं बताऊंगी ग्रामर ट्रिक्स नंबर 1, यानी ग्रामर के ये रूल है क्या कि टू के बाद जो भी वर्ब का फॉर्म आए, टू के बाद कोई भी वर्ब का फॉर्म आए तो वो V1 लगेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। ओके, जैसे वेंट नहीं होगा, गॉन नहीं होगा, गोज नहीं होगा, गो होगा। टू के बाद एक्शन वर्ड आते हैं जो भी, यानी कि काम करने वाला, जो खाने पीने का जो काम है, सोने का, वो जो भी आए वो V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके गाइस, जैसे आई एम नॉट एबल टू, आई एम एबल टू मैं कर पाता हूं, मैं कर पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, ईट, स्टैंड, कुछ भी आप कह लीजिए। ओके, तो ये अपने दिमाग में एकदम इसको ड्रिल कर लीजिए कि जैसे ही टू आए, टू के बाद कोई एक्शन आए तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू के बाद गो, विल हैव टू गो जाना पड़ेगा, गो। ओके, नॉट वेंट, नॉट गॉन, नॉट गोज। ओके गाइस, गो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके, इस तरह से हमारा जीटी नंबर 1 हुआ। अब ये जीटी नंबर हम लोग 2 देखते हैं, यानी ग्रामर का जो सेकेंड रूल है वो क्या कहता है। टू को छोड़कर बाकी सभी जो प्रेपोजिशंस होते हैं उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे इन है, एट है, ऑन है, फॉर है, फ्रॉम है, बाई है, विद है, विदाउट है, ऑफ है, ऑफ आदि जितने भी ये आएंगे प्रोपोजिशंस, उसके बाद हम लोग एक्शन जो भी वर्ब लगाते हैं वो जेंडर लगेगा, यानी कि V4 लगेगा, यानी वर्ब के साथ ING लगाएंगे। ओके, ING। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, ये ऑफ आया, ये ऑफ हमारा हुआ ना, ये ऑफ हुआ। ऑफ के बाद जो भी एक्शन वर्ड आ रहे हैं, यानी फॉन्ड ऑफ आया, तो ये जो एक्शन वर्ड क्या है, ड्राइविंग हुआ, ड्राइव कार चलाना, तो इसमें ING हम लोग लगा देंगे। और अगर ये इसकी जगह एक्शन वर्ड के जगह अगर नाउन आए तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ओके, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ, ये नाउन हुआ, बुक्स, ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन है। इस तरह से जब नाउन आएगा तो उसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें हम लोग ये एक्शन वर्ड कुछ आएंगे तो उसमें हम लोग ING जरूर लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जरूर लगाएंगे। ओके गाइस, इसी तरह से ये विदाउट है, विदाउट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना वर्ब हुआ। विदाउट प्रैक्टिसिंग उसमें आईएनजी हम लोग लगाए। विदाउट प्रैक्टिसिंग वी कांट स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं बिना प्रैक्टिस किए हुए। विदाउट के बाद जो भी आया प्रैक्टिस उसमें आईएनजी हम लोग लगाते हैं। ओके, इस तरह से इसको आप लोग अपने अंदर एकदम अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि जैसे ही ये आते हैं प्रीपोजिशंस उसके बाद आपको तुरंत की तुरंत V4 लगाना है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ओके गाइस, ये जीटी नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं जीटी नंबर 3 यानी ग्रामर ट्रिक्स का तीसरा क्या रूल है, थर्ड क्या रूल है। ये है हैज हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, नीड टू हैव, हैड। इसके बाद ये हैव और हैज जैसे ही आएंगे हैड, उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, इसमें गॉन होगा, वेंट नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, गोज नहीं होगा, गो नहीं होगा, गॉन होगा, रिटन होगा। ओके, प्लेड होगा, लर्न होगा, V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। आई हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं। ओके, यू शुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। ओके, इफ यू हैड गॉन देयर आई वुड हैव ऑल्सो गॉन देयर। अगर आप वहां जाते तो मैं भी वहां जाता। इफ अगर आप वहां जाते, हैड के बाद V3, देन वुड हैव के बाद V3। ओके, इस तरह से गाइस शुड हैव के बाद V3, यहां पर आई के हैव आया है, यहां पर हैव के बाद लर्न V3। तो इस तरह से आप इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो है जितने भी प्रीपोजिशंस है इसके बाद ये जो लगाएंगे आईएनजी फॉर्म आएगा और देन 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आप इतना अंदर अपने अंदर इतना इसको ड्रिल कर लीजिए कि आइंदा ऐसे किसी तरह के भी सिली मिस्टेक्स ना हो। थैंक यू गाइस।